गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चल रही है और 13 अध्याय पूरे हो चुके हैं। आज 14वें अध्याय से पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। भिन्न भिन्न पुष्पांजलि भिन्न भिन्न फल दे, शिव अर्चक जो नित्य प्रति मन पसंद वर ले। ऋषियों ने कहा, हे व्यास जी के शिष्य, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा की जावे और उनके क्या फल हैं। सूत जी बोले कि हे शौनकादिक ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेलपत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से देवता का पूजन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्त्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ, 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंग की पूजा करे, वह राज्य का इच्छुक राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को संतुष्ट करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धार चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में प्रति मंत्र से 1 बेलपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से विशेष रीति से पूजा करने को कहा है, जो दोनों लोकों में सर्व कामदायक है। फिर धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा विसर्जन करें। इस प्रकार की सांगोपांग पूजा और भोग राज्य प्रदायक है। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और इसकी आधी पूजा मुक्ति के लिए, अर्थात कारागार से मुक्त होने के लिए करता रहे। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प से, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधा से, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख फूलों से पूजा करें और इतना ही जप करे। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इससे आधे से पूजन करे तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करे, जिसमें 5 लाख जपे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। मुक्ति चाहने वाला कुशा से पूजन करे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख दूर्वा से और पुत्र का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फूलों से, जिसकी डंडी लाल हो, लेकर शिव जी को पूजे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आक के फूल चढ़ावे। जवा पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर पुष्प से पूजे तो रोग दूर हो और मनुष्यों को वस्त्र संपत्ति की कमी ना रहे। हर श्रृंगार से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ा देवे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो शिव जी को प्रिय ना हो। चंपा और केतकी छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, किंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली भक्ति से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो, या 6 प्रस्थ या 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ावे। चावल चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक श्रीफल, गंध और पुष्प आदि सहित चढ़ावे। फिर धूप, दीप आदि देकर पूजन का फल प्राप्त करें। 2 रुपया मासे की संख्या से दक्षिणा देवे, यथा शक्य का भी विधान है। इस प्रकार जब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। यहाँ पर मंत्र की 108 विधि भी कही गई है। 1 लाख का तिल चढ़ावे तो महापाप नाश होवे। 11 फल अर्थात 64 मासा 1 लाख तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावे तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। इस प्रकार प्रत्येक कार्यों के लिए
प्रत्येक विधि से शिव जी की पूजा करें। ज्वर प्रलाप की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय मंत्र, एकादश रुद्र मंत्र, रुद्र जाप, रुद्र सूक्त, षडंग, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगा के नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र से तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्रों से जल की धारा करें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है, गुरु से समझ कर करे। यदि अपने घर में नित्य कलह होता पावे तो शिवजी पर जल की धारा करे तो सब दुख बिला जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु को ताड़ना हो तो शिवजी पर तेल की धार चढ़ावे। मधु से शिवजी को पूजें तो यज्ञ राजा हो जावे। ईख के रस से पूजें तो आनंद मंगल हो। यदि गंगा जी के जल की धार देवें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त करावे। हे मुनीश्वर, आपने जो पूछा वह सब मैंने आप लोगों को सुना दिया। जो लोक में सकल और सर्वदायक तथा हितकारी हैं, जो स्कंद और उमा सहित शिव जी का सविधि पूजन करता है, वह पुत्र पौत्र आदिकों के साथ संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में महेश्वर लोक का भागी होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 15वां अध्याय, कैलाश और बैकुंठ आदि की उत्पत्ति। सृष्टि रचना हेतु तज ब्रह्मा विष्णु स्वरूप हंस बाराह धारण किया तदवद तद अनुरूप। नारद जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है वैसा आपसे कहता हूँ। जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने बाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने रूपों को छोड़कर हंस बाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है। सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चय होती है और ऋत तत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझे ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और बाराह की गति नीचे लाने में निश्चय होती है। इसी कारण विष्णु जी ने बंचारी बाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भवकल्प अर्थात बाराह कल्प रचना चाहा। उसी दिन से यह बाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना की विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्धान हो गए तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश कर विष्णु जी भी अंतर्धान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकलकर बैकुंठ में गए। तब मैंने इस सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्रह्मा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्रों सिर, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। सुतराम, मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इनसे भी मुझे संतोष नहीं हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ।
अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई, और जब इसी प्रकृति में विकृति हुई तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। ये सनकादि मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिसमें महान वैराग्य संपन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे भौं और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर, अजन्मा, तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा निधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि नहीं करूँगा कि जो कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको अच्छी तरह गुरु मूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 16वां अध्याय सृष्टि उत्पत्ति। 16वें अध्याय में वर्णन सृष्टि विधान, ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुपम कार्य महान। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादि से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदर से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, आँख से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनाओं का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना 2 रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभु मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी, एक तपस्विनी वह नारी हुई। शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति के रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति के कर्दम मुनि से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को ब्याह दिया, जिनके नाम ये हैं। जो धर्म को ब्याही गई वो कन्याएं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्पूथ, शंभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहनी और पितर इनको दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया।
तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था। फिर जो दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत सी लीलाएं की, जिनका वाम अंग बैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यह 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम 3 गुणों से, जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली शुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चौमुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मांगलिक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमयी देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 17वां अध्याय गुण निधि की कथा। गुण निधि ब्राह्मण पुत्र का, संगति दोष प्रभाव, द्यूत कर्म में रत यहाँ, दर्शाया यह भाव। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार किया और विनयपूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की, वह सुनो। काम्पिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह्य सूत के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदे कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी को हाथ में दे दी। दैवी योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही लाकर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं, किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित जी का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि तेरा वह गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है, जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया, तब तब तू मुझे अपनी बातों से बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की और चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ें ना मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और
उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय गुण निधि का मोक्ष। 18 अध्याय में गुण निधि का उद्धार, शिव धर्म सूक्ष्म स्वरूप से हुआ जगत से पार। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, अब जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण करता, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी का पूजन सपरिवार समस्त सामग्रियों युक्त शंकर जी की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने तो उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु जो ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षण और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबकी है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिवजी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित भी कर्म किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण कर दिया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों को श्रवण किया। ऐसे ही और भी धर्म कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा का दर्शन किया, इस चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो, अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा सुनकर यम के यमदूत जहाँ से आए थे वहीं चले गए, अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्षित होकर उनकी बात स्वीकार की। फिर तो यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। शिवजी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिवजी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय गुणनिधि को कुबेर पद की प्राप्ति। गुणनिधि अलकापुरींद्र ने पाए शंभु वरदान,
अलभ पाय कुबेर पद, जग में पायो मान। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्म कल्प हुआ था तब उनमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने अलकापुरी को भोगा और उग्र तप द्वारा शंकर जी का आराधन किया। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मुनीश्वर, आपको नमस्कार है। यह यज्ञदत्त का वही पुत्र था कि जो शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की, इससे इसका बायां नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा कि यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ, यह गुह्यकों का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिलकर यह कह दिया कि आओ, यह उमा तुम्हारी माता है, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, उस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। अब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न होकर यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली कि हे वत्स, तुम्हारे शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दे दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही मैं अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय सदाशिव का कैलाश गमन। 20तम अध्याय में किया शंभु प्रस्थान, शिव कुबेर का सम्मिलन, अनुपम यह आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो कि जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादिक सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्यों गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अनेकों भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा करके शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगणों ने भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किया। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। फिर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इति श्री रुद्र संगीता द्वितीय खंडम। ये रुद्र संगीता पूरा हो चुका है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल है रुद्र संगीता सती खंड।